हाय। कोई बात नहीं ना। कैंसर की फोर्थ स्टेज ही तो है। 1 महीने में ठीक हो जाएगी। सो आप ये वाला ट्रीटमेंट लीजिए, वो ठीक हो जाएगी और आप स्ट्रेस मत लीजिए। हाय नर्सिस, आई एम द आरएन कौर। सो बताइए मुझे, क्या फोर्थ स्टेज की कैंसर का पेशेंट 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद सही हो सकता है? Nope. सो यू ऑल नो। नो। सो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे जो नर्स है वो भूल रही है? सो द प्रिंसिपल इज ट्रूथफुलनेस, मतलब सच बोलना। इट मे बी बिटर, सो बट ट्रूथफुलनेस यहाँ पे रखनी है। सो द प्रिंसिपल नेम इज वेरासिटी। ओके। सो यहाँ पे वेरासिटी होते हैं ट्रूथफुलनेस। इसमें किसी भी तरह का आ सकता है। ऑनेस्ट एंड टू प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड प्रिवेंट डिसीविंग। ओके। इसकी डेफिनेशन है। सो नेक्स्ट है, ये अभी वेरासिटी को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 4 टाइप्स की वेरासिटी हो सकती है। 4 तरह की कंडीशन हमारे आगे आ सकती है। फर्स्ट वन इज फुल डिस्क्लोजर। ठीक है, जिसमें हम पेशेंट को पूरी इंफॉर्मेशन बता देते हैं उसकी कंडीशन। फॉर एग्जांपल, अगर कैंसर का डायग्नोस है तो हम पेशेंट को बता दें। ओके। नेक्स्ट इज पार्शियल प्रिविलेज। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो हम उससे कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब थेराप्यूटिकली छिपाते हैं इसमें। सो ये थेराप्यूटिकली प्रिविलेज होता है। विद होल्डिंग टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी इंफॉर्मेशन हमने विद होल्ड रखनी है। सो नेक्स्ट आ जाता है पार्शियल डिस्क्लोजर, मतलब सारी बात नहीं बताएंगे, थोड़ी बात बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को इंजेक्शन लगने वाला है तो हम बताएंगे कि थोड़े सा आपको पिंच होगा। ओके। सो फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट ओटी में जाने वाला है और उसको एनेस्थीसिया देने वाले हैं, जो एनेस्थेटिस्ट हैं, या ट्यूब डालेंगे, तो हम बच्चे को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे उस कंडीशन में बच्चे को बोलेंगे कि आपको थोड़ा सा इंजेक्शन लगेगा, थोड़ा सा पिंच होगा। ओके। सो इसे बोलते हैं हम पार्शली डिस्क्लोजर। एंड लास्ट होता है लाइन बाय ओमिशन, विच इज रॉन्ग। ठीक है, ये अनएथिकल है जब तक हमारे पास कोई वैलिड रीजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हम पेशेंट को कोई डायग्नोसिस नहीं बताते, मतलब उसको कुछ की जो उसके फैक्ट होते हैं वो हम उससे छिपाते हैं। सो ये 4 तरह का हमारे पास वेरासिटी के अंदर टाइप्स आते हैं। अब कुछ भी करने चाहो तो डिलीमास तो आ ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आता है कि मान लो मेरी कोई स्टाफ नर्स है, मेरी कोई नॉन है, मेरी कोई कोलीग है, उससे कोई मेडिकेशन एरर हो गया। सो उस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू दिस एथिकल प्रिंसिपल, मुझे मतलब रिपोर्ट करना चाहिए कि ये मेडिकल एरर हुई है। ओके। और उसको बोलना चाहिए कि यू शुड बी अकाउंटेबल, और आपको ये चीज़ रिपोर्ट करनी चाहिए सो दैट कि आगे से मेडिकेशन एरर ना हो। सो नेक्स्ट आ सकता है, अगर पेशेंट के जो रिलेटिव्स है वो आपको बोले कि प्लीज़ आप पूरी बात मत बताइए उनको। ठीक है, ये भी एक हो सकता है। इसमें इफेक्ट क्या पड़ेगा? जो पेशेंट की ऑटोनॉमी में, ऑटोनॉमी होता है, एक प्रिंसिपल है जो कि कहता है कि पेशेंट को उसकी चीज़ पता होनी चाहिए, उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए, सो दैट वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन मेकिंग कर पाए। ठीक है। सो वेरासिटी कहीं ना कहीं ऑटोनॉमी से भी जुड़ी हुई है।